दोस्तों ये रियल ब्रह्म वैवर्त पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर चैनल का नाम को यूट्यूब पे सर्च करके भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कुछ अलग कुछ रोचक ये नाम को सर्च करके। तो इस अध्याय में रास क्रीड़ा के मध्य में ब्रह्मा के आगमन का निरूपण किया जाता है। नारद ने कहा, इसके आगे राधा और केशव का क्या रहस्य हुआ था? उस निगूढ़ तत्व वाले अस्पष्ट रहस्य को आप मेरे समक्ष कहने के योग्य होते हैं। नारायण ने कहा, हे नारद, मैं आप एक परम अद्भुत रहस्य को तुमको बताता हूँ, उसका तुम श्रवण करो, सुनो। ये रहस्य वेदों में भी अत्यंत गोपनीय है और पुरावित्त के ज्ञाताओं के पुराणों में भी ये छिपा हुआ है। पुनः सकाम भगवान विभु श्री कृष्ण ने, जो कि अपनी इच्छा से परिपूर्ण रहने वाले और परम विदग्ध है, रमा के सहित उस विदग्धा राधा के साथ रमण किया था। वो रसिकों की ईश्वरी काम शास्त्र में अत्यंत निपुण थी। जैसे कलावती कांता हो, उसी भांति वो 64 कला तक आसक्त हो गई थी। यानी राधा कृष्ण दोनों संभोग किया था काम शास्त्र के अनुसार, कामसूत्र के अनुसार। 64 कलाओं में निपुण थी राधा। वो राधा श्रृंगार लीलाओं में बहुत ही दक्ष थी और कामों की वो निरंतर काम वासना वाली रहती थी। यानी हर वक्त काम वासना से रहती थी कृष्णा के साथ, और निरंतर स्थिर वो सुंदरियों में सबसे अधिक सुंदरी थी। वो निरंतर स्थिर यौवन से समन्वित रहती थी। वो देवी पितृगण की मानसी कन्या, धन्या, मान्या और परम मान वाली थी। वो शंभु की ज्ञान से युक्त शिष्या थी तथा सतकल्पों के अंत तक जीवित रहने वाली थी। वो देवी वेदों और वेदों के समस्त अंगों में निपुण थी और योग और नीति की महती विदुषी थी। तो जो भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में पहले औरतों को कुछ नहीं समझा जाता था, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी पूरा आज़ादी थी और कोई उनको कुछ कहता नहीं था। पुरुष की तरह ही उनको अधिकार दिया जाता था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जब मैं उपनिषद पढ़ रहा था और जो दूसरे पुराण पढ़ रहे थे। जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो देखा है उनको पता होगा। वो अनेक तरह के रूपों को धारण करने वाली साध्वी और परम प्रसिद्ध सिद्ध और योगिनी थी। और औरतें पहले वॉरियर भी हुआ करती थी, ऐसा हमने वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ा था। उस देवी की कन्या ये राधिका देवी थी, जो अपनी माला के ही समान कामों की थी। उस सुशीला ने अपने स्वामी के प्रति अनेक प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया था। अनेक प्रकार के शुभेशों से समुज्ज्वलित और निद्रा से आकोलित था। उसका विभु ने पुनः मोह से अभिष्ट गाढ़ा आलिंगन किया था। और तो ये पहला रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप भी बोला जा सकता है उस समय का। उससे पहले भी बहुत रामायण में भी है, लेकिन वो जो वन नाइट स्टैंड कहते हैं उसका भी वर्णन है। और पुनः चुंबन करके अपने वक्षस्थल पर निवेशित कर जगतों का स्वामी परम कामी और विरह से कातर सो गए थे। इसी बीच में लोकों के पितामह ब्रह्मा, शिव और शेष आदि देवों तथा मुनिंद्रों के साथ वहां आ गए थे। वहां आकर और सिर से प्रणाम करके पुटांजलि होकर सामवेद में कहे हुए सूत्र के द्वारा उस परिपूर्णतम विभु का स्तवन करने लगे थे। ब्रह्मा ने कहा, हे जगत के ईश, आपका जय हो। आप नंदित चरण वाले हैं, गुणों से रहित और निराकार हैं। आप अपनी ही इच्छा से परिपूर्ण हैं। आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही नित्य निग्रह वाले हैं। आपका गोप वेश है जो कि माया के द्वारा किया गया है। आप माया के ईश हैं। आप सुंदर वेश से युक्त, सुंदरशील स्वभाव वाले और शांत स्वरूप से संयुक्त हैं। आप सबके स्वामी, दांत और नितांत ज्ञान तथा आनंद के स्वरूप हैं। आप पर से भी परतर हैं।
प्रकृति से पर है और सबके अंतरात्मा रूप हैं। आप निर्लिप्त सबके दृष्टा साक्षी स्वरूप हैं और व्यक्त तथा अव्यक्त एवं निरंजन हैं। आप भार के अवतरण करने वाले, करुणा सागर तथा शोक एवं संताप के ग्रास करने वाले हैं। आप मानवों के केरा मृत्यु आदि के भव को हरण करने वाले हैं। आप शरण में प्राप्त के पज्जार अर्थात पूर्ण रक्षक हैं। आप अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अत्यंत कातर रहा करते हैं। आप भक्तों पर प्यार करने वाले और भक्तों के लिए संचित धन के तुल्य हैं। आपके लिए प्रणाम है। ब्रह्मा जी ने उन सब के अधिष्ठात्र देव के लिए इतना स्तवन करके उनकी प्रसन्नता करने के लिए इसी स्तवन को बार बार कहा और फिर वो मूर्छित हो गए थे। इस ब्रह्मा के द्वारा किए गए स्तोत्र को जो समाहित होकर श्रवण करता है उसके समस्त अभिष्टों की सिद्धि निश्चय ही हो जाया करती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो पुत्रहीन होता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है और जो भार्या से रहित होता है उसे भार्या मिल जाया करती है। निर्धन पुरुष को धन का लाभ होता है और वो सत्य ही परिपूर्ण धन होता है। इसी स्तोत्र का श्रोत्र पुरुष इस लोक में सुख का भोग कर अंत में हरि के दास्य भाव को प्राप्त हो जाया करता है। वो अचल भक्ति प्राप्त करके अत्यंत दुर्लभ मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह जगत के धाता ने प्रभु का स्तवन करके उनको बार बार प्रणाम किया था। फिर धीरे धीरे उठकर भक्तिपूर्वक उनसे बोले। ब्रह्मा ने कहा, हे देव देवेश, आप तो परम आनंद के कारण हैं। आप उठिए, हे नंद के नंदन, आप आनंद से युक्त और नित्य ही आनंद से परिपूर्ण हैं। आपको हम सबका नमस्कार है, हे नाथ। अब आप नंद के आलम में पधारिए और इस वृंदावन की निकुंज का त्याग करिए। आप सुदामा के 100 वर्ष निबंधन वाले शाप का स्मरण करिए। अपने भक्त के द्वारा दिए हुए शाप के अनुरोध से 100 वर्ष तक प्रिय राधा का परित्याग कर दीजिए। फिर इसकी प्राप्ति कर आप गोलोक में जाएंगे। हे देव, इस समय पिता के घर में जाकर आए हुए अक्रूर का दर्शन करें। वो अक्रूर आपके पितृन्य होते हैं, अतिथि के स्वरूप में घर पर आए हुए हैं, परम मान्य धन्य और वैष्णव शिरोमणि हैं। हे भगवान, अब आप उसके साथ मधुपुरी को जाइए। हे हरे, वहाँ शंभु के धनुष का भंग कर वैरीगण का नाश करिए, अत्यंत दुष्ट का हनन कर अब वहाँ जाकर अपने पिता वसुदेव को बोधन देवे। अब तो आपको द्वारकापुरी का निर्माण और इसी वसुंधरा के भार का अवतरण करना है। हे विभु, शंभु की वाराणसी और इंद्र का सदन का दाह करें। युद्ध में शिव का जंभन तथा बाण की भुजाओं का वृत्तांत करने की कृपा करें। हे नाथ, आप कृपा करके रुक्मिणी देवी का हरण करें और नरकासुर दातन भी करें। वहाँ से 16 सहस्त्र पत्नियों का पानी ग्रहण करिए। हे ब्रजेश्वर, आप अपनी प्राणों के समान प्रिया का त्याग कर देवे और ब्रज में पधारें। आप शीघ्र ही उठकर चल दीजिए जब तक ये राधा जागती नहीं है, जागृत नहीं होती है। इंद्र आदि देवगणों के साथ ब्रह्मा ने इस प्रकार से श्री कृष्ण से निवेदन करके फिर वो ब्रह्मलोक में चले गए थे तथा शेष और शंकर भी अपने 2 निवास स्थानों में चले गए थे। इसी समय में देवों ने श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प चंदन की वर्षा की थी। शेष मतलब शेषनाग और शंकर, ये दोनों ये कहकर चले गए थे। वर्षा की थी जो कि बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से की गई थी। इसके उपरांत आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने कहा, वध के योग्य कंस का अब शीघ्र वध करो और अपने माता पिता को मुक्त कराइए। हे नारद, आकाशवाणी ने कहा था कि अब भूमि के भार का क्षय करो। इस प्रकार के आकाश से अद्भुत वचन का श्रवण कर भूत मात्र पर कृपा करने वाले भगवान ने भगवती राधा का त्याग करके वहाँ से धीरे धीरे उत्थान किया था। शनै शनै कुछ ही दूर हरि गए थे कि बार बार देखकर वो एक क्षण के लिए वास के समीप में चंदन के वनों में खड़े हो गए थे। राधा ने निद्रा का त्याग कर दिया था और अपने तल्प से खड़े हो गई थी। अपने समीप में वहाँ पर परम शांत स्वरूप स्वामी प्राण वल्लभ को नहीं देखा था।
राधा श्याम सुंदर को ना देखकर विलाप करने लगी, हे नाथ, आप रमण कराने में बहुत ही श्रेष्ठ थे, मतलब संभोग में एक्सपर्ट थे। हे प्राणों के स्वामी, हे प्राणों के वल्लभ, आप तो मेरे प्राणों को चुराने वाले हैं। हे प्रियोतम, आप इस समय कहाँ चले गए? राधा ने इस प्रकार विलाप करते हुए क्षण मात्र अन्वेषण किया था और मालती के निकुंज वन में भ्रमण किया था। वहाँ क्षण वो बैठ जाती थी, फिर कुछ क्षण खड़ी हो जाती थी और क्षण भर के लिए भूतल पर सो जाती थी। फिर क्षण भर में ही बहुत ऊंचे स्वर में बहुत रुदन करती थी और बार बार विलाप करने लगी थी। बार बार वो यही कहती थी कि हे नाथ, अब यहाँ आ जाइए। वो फिर उस श्री कृष्ण के विरह के अनल से जो संताप हुआ था, उससे अत्यंत संतप्त होकर मूर्छा को प्राप्त हो गई थी। फिर बेहोश होकर वही तीनों से समाच्छन्न भूतल पर गिर पड़ी थी, जैसे कोई मृता हो। वहाँ पर हे ब्राह्मण, सैकड़ों और सहस्त्र गोपियाँ आ गई थी। उनमें कुछ के करों में चमर थे और कुछ हाथों में सुशील सुगंधित चंदन का द्रव्य लिए हुई थी। उनके मध्य में प्रिया लीला राधा को अपने वक्षस्थल में लेकर अपनी प्रिय राधा को मृत की भांति देखकर प्रेमातिशय से विहल होकर रुदन करने लगी थी। जल के सहित पंकज के दलों को पंख के ऊपर रखकर उस पर मृत के भांति पड़ी हुई चेष्टाहीन राधा को स्थापित कर दिया था। तो इसलिए राधा कृष्ण के अटैचमेंट मोह में फंस गई थी, इसीलिए कृष्ण को उसको तोड़ना था, इसलिए दूर जाना ही था। अटैचमेंट सही नहीं है। गोपियों के द्वारा सुंदर श्वेत चमरों से वहाँ राधा की सेवा की जा रही थी। राधा के निश्चेष्ट शरीर में शीतल चंदन का इन गोपियों के द्वारा लगाया गया था और स्निग्ध वस्त्रों से वो संयुक्त थी। इस रीति से उस सती की सेवा हो रही थी। उसी समय कृष्ण ने वहाँ आकर अपनी प्राण वल्लभा उसको देखा था। हे नारद, जो बलिष्ठ गोपियाँ थी, उन्होंने उनका निवारण भी किया था। जैसे कोई अपराध से युक्त और राजभय आदि से दंड के योग्य होता है, वैसे वो वहाँ आए थे। कृपानिधि ने यहाँ आकर राधा को अपने गोद में लिटा लिया था। श्री कृष्ण ने उस समय अनेकों बोधनों के द्वारा उसे ज्ञान कराया और चेतना प्राप्त कराई थी। जब राधा को चेतना प्राप्त हो गई तो उसने वहाँ अपने प्राण वल्लभ का दर्शन किया था। श्री कृष्ण को देखकर वो देवी सुस्थिर हुई और विरह के ज्वर का उसने त्याग कर दिया था। उस कांता ने फिर अपने कांत से इप्सित गात्र का आलिंगन किया था। इस अध्याय में श्री कृष्ण के समीप में अक्रूर के गमन का वर्णन किया जाता है। नारायण ने कहा, कंस नृप के द्वारा भेजे हुए अक्रूर अपने गृह में गए थे और वहाँ उत्तम मिष्ट अन्न को खाकर, यानी मिठाई को खाकर तल्प पर उसने शयन किया था। उस अक्रूर ने सुवासित जलपान किया और कपूर समन्वित तांबूल का चर्वण किया था। फिर वो सुख संभोग से सुखपूर्वक निद्रा को प्राप्त हो गए थे। उस समय अक्रूर ने एक पुराण और श्रुति से संबंध बहुत सुंदर वहाँ स्वप्न अक्रूर से निशा के अवशेष होने के समय में देखा था, जबकि वाद्य आदि सब परिवर्जित हो गए थे। अक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि एक कोई रोग से रहित अर्थात पूर्ण स्वस्थ अपने केशों को बांधे हुए दो वस्त्रों से संयुक्त पुरुष है, जो सुंदर शैया पर शयन कर रहे हैं। सुस्निग्ध और चिंता शोक आदि सब विकारों से रहित है। फिर अक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि एक किशोर अवस्था वाला श्याम वर्ण से युक्त दो भुजाओं वाला मुरलीधारी पीताम्बर का परिधान किए हुए और वनमाला से विभूषित पुरुष है। उस पुरुष के समस्त शरीर में चंदन लगा हुआ है और मालती के पुष्पों की मालाओं से वो सुशोभित हो रहा है। सुंदर रत्नों के भूषणों से भूषण के योग्य वो विभूषित हो रहा है। उसके मोर की पंख लगी हुई हैं, उसके मोर के पंख लगे हुए हैं। स्मित से युक्त उसका मुख है और पद्म के समान परम सुंदर नेत्र वाला है। हे मुने, प्रथम इस प्रकार का एक द्विज का शिशु अक्रूर ने अपने स्वप्न में देखा था। इसके अनंतर अक्रूर ने स्वप्न में एक सती सधवा स्त्री को देखा, जो अपने पति और पुत्र आदि से युक्त थी। वो सती पीत वर्ण के वस्त्र का परिधान किए हुई थी
और रत्न के भूषणों से उसके सभी अंग समलंकृत हो रहे थे। उसके करों में जलते हुए दीपक थे और शुक्ल धान्य वो श्रेष्ठ सती अपने हाथ में लिए हुई थी। उसका मुख शरतकाल के पूर्ण चंद्र के समान सुंदर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान झलक रही थी और वरदा तथा शुभ थी। इसके अनंतर स्वप्न में देखा था कि कोई विप्र आया हुआ है जो शुभ आशीर्वाद दे रहा है। अक्रूर ने स्वप्न में देखा कि वहाँ श्वेत पद्म हैं, राजहंस हैं और तुरंग तथा सरोवर हैं। अक्रूर ने चित्रित सुंदर शुभ फलों से और पुष्पों से युक्त आम्र, नींब, नारियल, गुरबाक और कदली के वृक्ष को देखा था। उसने स्वप्न में अपने आप को पर्वत पर स्थित श्वेत सर्प के द्वारा दर्शन करते हुए देखा था। इसके पश्चात उसने अपने आप कटे वृक्ष पर स्थित गज पर बैठे हुए अश्व और तरी पर स्थित देखा था। अक्रूर ने स्वप्न में देखा था कि वो बिना वादन कर रहे हैं, पायस का भक्षण कर रहे हैं और पद्मपत्र पर स्मित इच्छित दधि खीर से युक्त अन्न का भोजन कर रहे हैं। उसने देखा था कि वो कृमि और बिट से सहित अंगों वाला है, रुदन कर रहा है, मोहित हो रहा है तथा शुक्ल धान्य और पुष्प हाथ में ग्रहण किए हुए हैं और चंदन से चर्चित है। इसके उपरांत अक्रूर ने स्वप्न में अपने आप को एक प्रसाद पर स्थित समुद्र में स्थित लोहित युक्त छिद्र भिन्न और शतअंगों वाला एवं भेद और मवाद से युक्त देखा था। इसके पश्चात उसने स्वप्न में रजत, सुब्रमणि, सुवर्णी, मुक्ता, माणिक्य, रत्न और जल से परिपूर्ण शुभ कुंभ को देखा था। वत्स के सहित सुरभि, मयूर, शक, सारस, हंस, चील, खंजन को देखा था। अक्रूर ने फिर स्वप्न में तांबुल, पुष्प की माली, जलती हुई अग्नि, सूरों का अर्चन, पार्वती को प्रतिमा, कृष्ण की मूर्ति और शिव का लिंग मूर्ति को देखा था। ब्राह्मण की वाला और फलित कृषि, राजेंद्र, सिंह, बाघ, गुरु और सूर को स्वप्न में अक्रूर ने देखा था। ऐसे परम शुभ स्वप्न को देखकर अक्रूर सैया से उठ गए थे और फिर उन्होंने अभिष्ट आह किया था। इसके अनंतर अक्रूर ने अपने शुभ स्वप्न को उद्धव से कह दिया था। उद्धव की आज्ञा प्राप्त करके गुरु और सूरों का अर्चन करने के पश्चात हे नारद, मन में श्री कृष्ण का ध्यान करके अक्रूर ने अपनी ब्रज की यात्रा आरंभ कर दी थी। अक्रूर ने मार्ग में भी इसी प्रकार से मंगल को सूचना देने वाले, शुभ का संदेश बताने वाले, मंगल के योग्य रम्य इच्छा को पूर्ण करने वाले शकुन को देखे थे। अपने वाम भाग में शिव, शिवा, पूर्ण कुंभ, नकुल, चाश्वपति और पुत्र के सहित साध्वा नारी जो दिव्य आभरणों से भूषित थी देखी थी। शुक्ल पुष्प, माल्य, धान्य और शुभ खंजन पक्षी को देखा था। दक्षिण मार्ग में जलती हुई अग्नि, विप्र, वृषभ, गज देखा था। वत्स से युक्त धेनु, श्वेत घोड़ा, राजहंस, वैश्या, पुष्पों की माला, पताका, दधि और पायस देखा था। मणि, सुवर्ण, रजत, मुक्ता, इप्सित, माणिक्य, ताजा मांस, चंदन, माध्यिक और उत्तम घृत देखा। कृष्णसार, फल, लाज, सिद्धांत, दर्पण, विचित्रित विमान, सुदीप्त प्रतिमा देखे थे। शुक्लोत्पल पद्मों का वन, शकचिल्य, चकोर, मार्जार पर्वत, मेघ, मयूर, शुक और सारस को देखा था। मार्ग में अक्रूर ने शंख और कोकिल के वाद्य का श्रवण किया था, जो कि मंगल ध्वनि होती है। विचित्र कृष्ण का संगीत, हरि शब्द और जय ध्वनि का श्रवण किया था। इसी प्रकार के शुभ शगुनों को देखकर तथा सुनकर अक्रूर का मन बहुत प्रसन्न हो गया था। फिर उसने हरि का स्मरण करके परम पुण्य स्थल वृंदावन के वन में प्रवेश किया था। वहाँ प्रवेश करते ही सामने अत्यंत रमणीय और अत्यभीष्ट रास मंडल को देखा था, जो चंदन, अकुरु, कस्तूरी पुष्प और चंदन की वायु से सुगंधित था तथा मंगल घटों से और रंभा के स्तंभों से सुशोभित था। वो रासमंडल आम्र के पल्लवों के समुदाय से और पट्टसूत्र से विचित्र हो रहा था। वो रासमंडल चारों ओर से परम शोभित था और
पद्मराग मणियों के द्वारा विनिर्मित था। 3 करोड़ रत्नों के निर्मित मंदिरों से वो शोभा के योग्य एवं शोभित हो रहा था। उसमें सैकड़ों करोड़ अति रम्य कुंज कुटीर बनी हुई थी, जिनसे उसकी शोभा अत्यंत बढ़ी हुई थी। फिर रास वृंदावन को देखकर वो कुछ ही दूर गया था। फिर उस अक्रूर ने सामने परम उत्तम एवं अति रम्य नंद ब्रज को देखा था। वो वैकुंठ के ही समान और उससे भी उत्तम था। ये वैकुंठ के शुभ निलय से संयुक्त था। इसमें रत्नों से निर्मित सोपान बने हुए थे और ये रत्नों से स्तंभों से शोभायमान था। ये अनेक चित्र विचित्र वस्तुओं से युक्त था तथा सद्रत्नों के वलयों से समन्वित था। उत्तम मणियों से खचित और विश्वकर्मा के द्वारा रचित वो नंदन का भवन था। द्वारी इष्ट मार्ग के द्वारा उसने राजद्वार में प्रवेश किया था। वो भवन पताका और रत्नों के जाल से युक्त था तथा मुक्ता और मणियों से भूषित था। रत्नों के दर्पणों की शोभा से युक्त और रत्नों से चित्र विचित्र था। उसमें रत्नों की ही बोथियाँ बनी हुई थी तथा वो मंगल घरों से परम मंगलमय था। अक्रूर के आगमन का श्रवण कर नंद को परमाह्लाद हुआ था। वो नंद राम और कृष्ण को साथ में लेकर अनुव्रजन के लिए वहाँ आ गए थे। उस समय वृषभानु आदि भी सब नंद के साथ गए थे। अपने आगे वैश्या को ले गए थे तथा जलपूर्ण कलश गजेंद्र और शुक्ल धान्य को उन्होंने अपने आगे कर दिया था। कृष्णा गो मधु पर्क पाद्य और रत्नासन आदि का ग्रहण कर बहुत आनंद के साथ शांत और विनत भाव से युक्त होकर मुस्कुराते हुए अक्रूर को लिवाने के नंद गए थे। नंद उस समय बहुत ही आनंद से युक्त थे और अपने गण तथा बालकों के साथ नंद ने अक्रूर का दर्शन किया था और उस महाभाग को तुरंत ही बढ़कर आलिंगन किया था। उस समय में समस्त गोपों ने अक्रूर को सिर से प्रणाम किया था और आशीर्वाद प्राप्त किया था। हे मुने, उस समय में परस्पर में गुण वाला संयोग हुआ था। अक्रूर ने बलराम और कृष्ण को अपनी गोद में क्रम से उठा लिया था और उनके गंड युगलों को बड़े ही स्नेह से चुंबित किया था तथा स्वयं पुलकायमान शरीर वाले हो गए थे। अक्रूर के नेत्र से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। वो अत्यंत ही आह्लाद से युक्त कृतार्थ और सिग्ध वांछा वाला हो गए थे। जिस समय उन्होंने एक क्षण भर श्यामल सुंदर 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण का दर्शन किया था। पीत वस्त्र के परिधान करने वाले, मालती लता के पुष्पों की मालाओं से विभूषित, चंदन से उपक्षित सर्वांग वाले वंशी को धारण किए हुए परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण का स्वरूप था। श्री कृष्ण ब्रह्मा, शेष, ईश आदि के द्वारा, मुनिंद्रों के द्वारा और सनक आदि के द्वारा स्तुत थे। गोपिकाएं उनके स्वरूप को देख रही थी तथा वो परिपूर्णतम एवं विभु थे। एक क्षण के लिए अक्रूर ने ऐसे स्वरूप वाले श्री कृष्ण को, जबकि वो उसकी गोद में थे, 4 भुजाओं से युक्त और मुस्कुराते हुए देखा था। उस समय अक्रूर ने कृष्ण को लक्ष्मी और सरस्वती के सहित तथा वनमाला से भूषित देखा था। अक्रूर ने देखा था कि वो सुनंद नंद कुमुद नामधारी पार्षदों के द्वारा सेवित है और पर वो भक्तिभाव से विनम्र सिद्ध के समुदाय के द्वारा सेवित हो रहे हैं। इसके उपरांत अक्रूर समय उपस्थित होने पर परम हर्षित मन वाले होते हुए अति रमणीय चंपक के तल्प पर कृष्ण को अपने वक्षस्थल पर रखकर सो गए थे। प्रातःकाल में उठकर तुरंत अपना उत्तम आहिक कर्म समाप्त करके अक्रूर ने अपने रथ में बलराम और जगत के पति श्री कृष्ण को स्थापित कर दिया था। उनके साथ में 5 प्रकार का गव्य तथा अन्य अनेक प्रकार के सुदुर्लभ द्रव्य भी रख दिए थे। उस रथ में नंद, वृषभानु, सुनंद और चंद्रभानु भी बैठ गए थे। मृदंग, मूरज आदि अनेक प्रकार के वादन थे। पटह, पनप, दुदुम्बी, सज्जा, मर्दल, मांडी को आनंद के सहित ब्रजेश्वर नंदगोप ने बजवाया था। इन वाद्यों की ध्वनि को तथा श्री राम कृष्ण दोनों भाइयों के गमन को श्रवण कर रथ
में संस्थित कृष्ण को देखकर गोपियों कोप में पीड़ित होती हुई उनके समीप में आ गई थी। हे द्विज, वे समस्त गोपियाँ राधा के द्वारा प्रेरित होकर वहाँ आई थी। यद्यपि कृष्ण के द्वारा वे वारित भी की गई थी तो भी उन्होंने लीला से पादों के आघात के द्वारा ईश्वर के रथ को भंजन किया था। उस समय में वहाँ पर समस्त गोपों के द्वारा हाहाकार करने पर बलवती गोपियाँ कृष्ण को अपने वक्षस्थल में लगाकर चली गई थी। कुछ गोपियाँ कोप से अति क्रूर उस अक्रूर को भत्सना देने लगी थी और कुछ ब्रजबालाएँ वस्त्र से अक्रूर को बांधकर वहाँ से चली गई थी। कुछ गोपांगनाओं ने अपने कर और अंकन से उस अक्रूर को ताड़ित किया था। हे मुने, कुछ ने उसके वस्त्र छीनकर उसे वसनहीन कर दिया था। माधव ने इस प्रकार से क्षत विक्षत अंगों वाले अक्रूर को देखकर वो राधा के पास गए और उसको फिर उन्होंने समझाया था। श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक योग के द्वारा तथा बहुत ही आदर के साथ विनय से अक्रूर को समझाया था तथा विभु ने उस राधा को भी प्रबोधन कराया था। उस समय आकाश से एक परम दिव्य मंत्रों द्वारा प्रस्थापित रथ पतित हुआ था जो कि विचित्र वस्त्रों से संयुक्त था। ऐसा एक रथ हरि ने अपने सामने देखा था। यह रथ उत्तम मणियों से खचित था और विश्वकर्मा के द्वारा विरचित किया हुआ था। उसको देखकर जगत के पति अपने माता के भवन में आ गए थे। खा पीकर और सुखपूर्वक शयन करके मुनीन्द्र, देवेंद्र, ब्रह्मा, शेष और ईश के द्वारा वंदना किए हुए श्री कृष्ण अपने भाई के सहित गमन को स्थित हो गए थे। समस्त गोपियाँ अत्यंत खुन्नित मन वाली होती हुई है नारद राधा के साथ रम्य पुष्पों के तल्प पर सो गई थी। उस समय सभी गोकुल के निवास करने वाले जन आनंद से युक्त हो गए थे। कुछ गोप तो नाचने लगे थे और कुछ संगीत करने में तत्पर हो गए थे। नेक्स्ट चैप्टर। इस अध्याय में श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा का मंगलमय वर्णन किया जाता है। नारद ने कहा, परम सुगंधित वायु के द्वारा सुरभिकृत पुष्पों और चंदन के शैया पर राधा के सुप्त हो जाने पर तथा समस्त गोपिकाओं के सो जाने पर रात्रि में तीसरे पहर के व्यतीत हो जाने पर जब शुभ क्षण उपस्थित हुआ था, उस समय में शुभ चंद्र और नक्षत्र के योग हो जाने पर तथा अमृत योग के आने पर एवं सभ्य ग्रह जो कि अपनी राशि का स्वामी था उसके लग्न में आ जाने पर, ये ज्योतिष के अनुसार जो शुभ समय था उस समय के हिसाब से वो, और सभ्य शूद्र की दृष्टि पूर्ण हो जाने पर पाप ग्रहों से समासक्त दिष्ट ग्रहों के दोष से रहित होने के समय में श्री कृष्ण की मंगल यात्रा का आरंभ हुआ था। हरि ने अपनी माता यशोदा को भली भांति प्रबोधन कराया था और मंगल कराया था। उसके समस्त बंधु बांधवों को समशासन किया था और स्वयं उस समय उठकर यात्रा को प्रस्तुत हो गए थे। राधा के भय से डर कर कृष्ण ने वाद्य वादन का निषेध कर दिया था। यद्यपि वो विश्व का रचना करने वाले थे तथा उसके पोषण, रक्षण और स्वतंत्र की भांति भरण करने वाले थे, किंतु फिर भी राधा के भय से भीत हो गए थे। कृष्ण हरि ने दोनों चरणों का प्रक्षालन किया था और ध्वज वस्त्रा को धारण किया था। फिर चंदन आदि से विलिप्त सुसंस्कृत स्थान पर बैठ गए थे। वो स्थल फलों और पल्लवों से संयुक्त था तथा चंद्रनादि से भली भांति संस्कार किए जाने वाला था। उनके वाम भाग में उस स्थल में जल से पूर्ण कलश था और दक्षिण भाग में अग्नि विप्र था। उनके समक्ष में पति पुत्र वाली सौभाग्यवती नारी दीप दर्पण थे और दुर्वाकर्ण स्नुग्ध पुष्प धान्य जो शीत और शुभ था, इनको गुरु ने दिया और मस्तक पर श्री कृष्ण ने धारण किया। घृत, मांडविक, रचन, कांच और दधि का दर्शन किया। इसके अनंतर श्री कृष्ण ने चंदन का लेपन किया और पुष्प की माला को गले में पहना। फिर भक्तिभाव से गुरु वर्ग और ब्राह्मणों की वंदना की। श्री कृष्ण ने शंख को ध्वनि, वेदों का पाठ, संगीत, मंगलाष्टक और विप्र के द्वारा दिया हुआ परम आशीर्वाद के वचनों को बहुत आदर के साथ श्रवण किया।
तो ब्राह्मणों को, गुरुओं को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया कृष्ण ने। फिर मंगल के प्रदान करने वाले सर्वत मंगल रूप का ध्यान किया। इसके पश्चात विग्रह सुंदर दक्षिण पाद का छेप किया। श्री कृष्ण विभु ने नासिका के वाम भाग से मध्यमा अंगुली से विदृत करके नासिका से दक्षिण छिद्र से संपूर्ण वायु का विसर्जन किया। इसके बाद नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में गए। श्री कृष्ण उस समय बहुत ही आनंद से युक्त तथा परम आनंद वाले, नित्य ही आनंद से संयुक्त सनातन थे। तो इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।